गुरु महाराज जी के बड़े गंभीर विचारों को बड़ी सहज सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना हमारे रामचंद्र प्रभु का वैशिष्ट्य है, जिससे कि हम लोग को भी बड़े सहज सरल रूप में, आज हम इनके विद्यानगर में कथा सुन रहे थे, मैं और हमारे अजय प्रभु एक और खड़े थे और मैं उनसे यही कह रहा था प्रभु जी से कि गुरु महाराज जी की कथाओं को ये सुनते हैं और उनको सहज सरल रूप में भक्तों के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो प्रभु जी का ये बड़ा एक विशेष इनका वैशिष्ट्य है, गुरु महाराज जी की बातों को बड़े सहज सरल रूप में ये प्रस्तुत कर देते हैं। एक निवेदन मैं और कर दूं, देखो समय तो हमारा बहुत पहले समाप्त हो गया, किंतु ये समय जो है ना, ये तो समाप्त होगा ही होगा है, किंतु ये जो सुयोग हम लोगों को मिला है गुरु महाराज जी की समाधि पर बैठ करके, ये 2 दिन की बात और है भैया। कोई किसी दिशा में चला जाएगा, कोई किसी दिशा में चला जाएगा, फिर 1 वर्ष के पश्चात में फिर ये संगोष्ठी मिलेगी। किसी को आने का सुयोग मिलेगा, किसी को आने का सुयोग नहीं भी मिलेगा। इसलिए यदि थोड़ा समय चला भी जाए तो कोई बात नहीं। अभी हम और भक्तों के मुख से भी हम बहुत थोड़ा संक्षेप में ही हम लोग कुछ बातों को सुन लेंगे। हमारे गुरु महाराज जी है ना, उनका चरित्र जो है ना, बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र, ऐसा अद्भुत चरित्र है। हम प्रतिदिन मन में ये विचार करके आते हैं कि आज कुछ ना कुछ महाप्रभु जी की बात हम कहेंगे। गुरु महाराज जी के मुख से जो हमने सुनी, महाप्रभु जी की बात हम कुछ कहेंगे, किंतु जब कहना आरंभ करते हैं तो गुरु जी की बात आ जाती है। जब कहना आरंभ करो तो गुरु जी की बात आ जाती है। अभी हम सुन रहे थे ना उनकी दया की बात, हमारे धीर कृष्ण प्रभु जी, रामचंद्र प्रभु जी ने स्मरण करा दी। मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, इतने दयालु, इतने उदार हृदय के, बड़ा दुर्लभ, जैसा उनका उदार हृदय, जैसा उनका दयालु प्रवृत्ति, जैसे वो क्षमाशील थे। महाप्रभु जी के विषय में ना एक बड़े सुंदर वचन कविराज गोस्वामी जी ने कहे हैं, बड़े सुंदर वचन। सहज करुणा सिंधु, महाप्रभु जी के विषय में लिखा है, सहज करुणा सिंधु महाकृपामय, दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लय। ये महाप्रभु जी का एक वैशिष्ट्य था, सहज करुणा सिंधु महाकृपामय, दोष नहीं देखे प्रभु गुण मात्र लय। किसी का दोष नहीं देखते थे, किसी का दोष नहीं देखते। हमारे गुरु महाराज जी थे ना, 1000 उनके सामने किसी का दोष दिखलाए थे, कभी दोष को नहीं देखते थे। थोड़ी सी भी यदि सेवा प्रवृत्ति किसी में है ना, बस उसको ही दे करके, जैसे परम गुरु जी थे ना हमारे, ठीक परम गुरु जी का चरित्र यदि देखो ना, गुरु जी का चरित्र परम गुरु जी के चरित्र में प्रतिफलित दिखाई देता है। हमारे परम गुरु महाराज जी कहा करते थे एक बात ब्रह्मचारियों के विषय में, जो किसी के साथ में नहीं चल सकता था ना, परम गुरु जी कहते थे जो किसी के साथ नहीं चल सकता वो हमारे साथ में, हम चला लेंगे उसको अपने साथ में। जो किसी के साथ नहीं चल सकता उसको हमारे साथ में दे दो। उनके किसी शिष्य को एक ऐसा रोग हो गया, उनको रात दिन बस क्या होता है, रात दिन उनको लूज मोशन, इतनी खराब अवस्था हो गई, कोई उनको पास में रख के ना राजी नहीं, अपने निकट में रखकर कोई प्रस्तुत नहीं। सारे भक्त लोग कह रहे हैं इनको मठ से बाहर भेज दो, मठ के बाहर में इनकी व्यवस्था कर दो। इतनी उनकी शारीरिक अवस्था दयनीय हो गई। और हमारे परम गुरु जी ने क्या किया, चुचुड़ा मठ है ना हमारा, चुचुड़ा मठ आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और चुचुड़ा मठ में परम गुरु जी की भजन कुटिया नीचे के तालाब में छोटा सा बरामदा है, उस बरामदे के सामने परम गुरु जी ने टेम्परेरी टॉयलेट बना दिया उनके लिए, अपने कमरे के ठीक सामने। उनको अपने कमरे में रख लिया और रात दिन उनको बाथरूम जाना पड़ता है, और अपने कमरे के सामने उनके लिए टेम्परेरी टॉयलेट बना दिया। जाओ, कोई असुविधा नहीं, उनको किसी से कोई असुविधा नहीं। कितने सहज करुणा सिंधु महादयामय, दोष नहीं देखे प्रभु गुण मात्र लय। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी है ना, किसी का दोष उनको दिखलाई नहीं देता, दोष देखेंगे भी उसका शोधन कर देंगे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से। उनके इस महान चरित्र के फलस्वरूप देखिए, एक ही गुरु महाराज जी की एक ही छत्र छाया के नीचे कितने सारे विभिन्न स्थानों से आए हम लोग जो है, एक ही छत्र छाया के नीचे किस प्रकार पुष्पित हुए, किस प्रकार फलित हुए, और आज संपूर्ण जगत में गुरु महाराज जी की महिमा का कैसे प्रचार हो रहा है। मैं छोटी सी बात बताऊं उनके जीवन की, कहना नहीं चाहिए। जब हम अपनी बात कहते हैं ना, तो निसंदेह हृदय में प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है। जब अपने साथ में गुरु महाराज जी के साथ में अपना नाम हम जोड़ते हैं ना, कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है। इसलिए कहने में बड़ा संकोच होता है और लज्जा भी आती है। कहाँ गुरु महाराज जी का चरित्र है, कहाँ हमारी अवस्था है। किंतु उनकी दया की एक बात बतला रहा हूँ, बड़ी सहज सरल सी बात। हमारे एक गुरु भाई थे क्या है, उनके साथ में हमारा सब समय तर्क वितर्क होता रहता था। हम गुरु महाराज जी के पास में रहते थे, छोटे थे आयु में, उनके साथ तर्क वितर्क होता था। वो कहते महाभागवत के पास रहने में
अपराध होने का बड़ा भय है। वो हमारे गुरु भाई सब समय कहते थे, अरे महाभागवत के पास रहते हो, बड़ा अपराध होने का भय है। बार बार ये तर्क वितर्क होता। एक दिन गुरु महाराज जी मथुरा में थे, तो दोपहर के समय में वो प्रसाद पाने से पहले गुरु महाराज जी आनी करते थे, तो उसके लिए तिलक कर रहे थे। तो जब तिलक करते थे तो उनको कपड़ा दे रहे हैं और वो शीशा दे रहे हैं, तो मैं उनके सामने खड़ा था, तो उनको कपड़ा दे रहा था। अब गुरु महाराज जी तिलक कर रहे हैं, वो अपने हाथ में तिलक को घिस रहे हैं, चश्मा नहीं पहन रखा, और उनके नेत्र देखे और उनका मुख तो देखा है ना आप लोगों ने, कितना तेजोमय मुख है। तो हमारे मन में आज पूछ ही लूं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, जी ऐसा कहते हैं महाभागवत के पास में रहने में ना अपराध होता है। अब हमारी बुद्धि तो विकसित नहीं थी, अभी भी विकसित नहीं है। अब हमने सोचा भाई बार बार ये बात कहते तो आज पूछ ही ले गुरु जी से। हमने पूछ लिया, जी ऐसा कहते हैं महाभागवत के पास रहने में अपराध होता है। तो वो तिलक कर रहे थे, तिलक करते करते ऐसे देखा और कहते तुमसे किसने कहा हम महाभागवत है? गुरु जी कहते तुमसे किसने कहा हम महाभागवत है? हम तो और आश्चर्य में पड़ गए हैं, ये नई बात सुनने को मिली। और फिर बड़े सहज रूप में क्या कहते हैं, तुम सेवा की चिंता करो, अपराध की चिंता मैं स्वयं कर लूंगा। गुरु महाराज जी कहते तुम सेवा की चिंता करो, अपराध की चिंता मैं स्वयं कर लूंगा। इतना दयालु हृदय उनका, इतना उदार उनकी प्रवृत्ति, दोष उनको दिखलाई नहीं देता था। इसलिए कहने की इच्छा तो होती, आज महाप्रभु की बात कहेंगे, आज कुछ विचार की, कृष्ण के विचार की बात कहेंगे, किंतु कहने बैठते गुरु महाराज जी की बात आ जाती, उनका चरित्र ऐसा है। तो इसलिए समय तो भाग रहा है, किंतु समय को पकड़ लो, थोड़ा सा और बस धैर्य के साथ में आप लोग बैठ जाइए। अभी हमारे सिद्धांति महाराज जी निवेदन कर रहे थे कि 2 मिनट वो कुछ कहना चाहते हैं, फिर हमारे विजय प्रभु कहेंगे, फिर हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के मुख से भी यदि हम ना सुने कुछ 2-4 मिनट, हमारी सभा पूरी होगी? बताओ, पूरी होगी? नहीं होगी हमारी सभा। कोई बात नहीं, हमारे 2-4 मिनट बच, महाराज जी भी 2-4 मिनट कह देंगे तो विजय प्रभु। मैं तो कोई कथा नहीं सुना रहा, तो कथा तो फिर समय लग जाता है। सिर्फ एक आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ हमारे गुरु भाई, कुछ गुरु बहन हैं, और कुछ नए लोग भी हैं जो अभी अभी हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। हम लोग जब गुरुजी के साथ रहते थे तो गुरुजी मथुरा मठ में एक बात कहते थे। अभी संजय प्रभु जो कह रहे थे, मेरे मन में वो बात चल रही थी, उन्होंने कह दी। गुरुजी कहते थे, यदि आपके पास कोई आकर क्षमा मांगे, हो सकता है पहले किसी ने कुछ आपको कह दिया हो, आपकी निंदा कर दी हो, आज उसको प्रतीति हो, एहसास हो, और आकर क्षमा मांगे, तो निश्चित रूप से आपको क्षमा करना पड़ेगा ही, यदि आप वैष्णव हैं तो। और यदि आप क्षमा नहीं करते तो कल को गुरु और भगवान के निकट जाके अपनी भूल के लिए भी क्षमा के लिए मत जाना। भगवान भी देखेंगे, जब तुम्हारे पास कोई आया था तब तुमने क्षमा नहीं किया, और जब अपनी भूल के लिए मेरे पास आता है तो मैं कैसे क्षमा करूं? इसलिए क्षमा का गुण, गुरु जी क्षमाशील, कितने टॉलरेंट थे, कितने क्षमाशील थे, ये हमने देखा। खैर कथा नहीं सुना रहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ बस। हम लोग गुरु जी के साथ रहते थे, नरसिंह महाराज जी यहाँ पर हैं। कभी गुरु जी ने आपको, या हम जी गुरु जी की सेवा करते थे, कभी गुरु जी ने ऐसा कहा माधव को बुला लो, शिवधर को बुला लो, या बन को बुला लो, ऐसा कभी बोला? हमेशा माधव महाराज। ठीक है, हम तो सब गुरु जी के शिष्य हैं ना। माधव महाराज को बुला लो, वन महाराज को बुला लो। यहाँ तक माधव महाराज सबको नाम लेके लेके बुलाते थे, वे नहीं प्रभु बोलना सब, किसी को भी अपने नाम से नहीं बोलना। वो बोल तुम्हारे नौकर है, प्रभु है, सब प्रभु बोल, हमारी सेवा के लिए आए हो, हमारे प्रभु है, ऐसे प्रभु बोलते। ये हम लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, सुननी भी चाहिए, लेकिन एक जो जिसको बोलते हैं वैष्णव सदाचार, सिर्फ वो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के कोई दीक्षा शिष्य है, किसी कोई शिक्षा शिष्य है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाता हूँ, जानबूझकर उनसे पूछता हूँ तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है, तो पता क्या बोलते हैं? मेरे गुरु जी का नाम श्रीधर महाराज, मेरे गुरु जी का नाम वन महाराज, मेरे गुरु जी का नाम माधव महाराज। आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो इतने दिन से, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ। कभी देखा हम लोग गुरु जी के जो शिष्य हैं, गुरु जी का नाम ऐसे लेते हैं, नारायण महाराज, वामन महाराज, ऐसे कभी बोलते हैं हम लोग?
तो ये हम सबको सीखना चाहिए। क्या बोलते हैं ये भी होगा? हाँ? क्या हम बोलते हैं? लोग गुरु जी के संबंध में क्या बोलते हैं? मतलब शॉर्ट, सबसे शॉर्ट तो यही शिष्यमद नहीं, श्रीला कर दो। या श्रील गुरुदेव कह देते हैं, या शिष्यमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। अच्छा, इतना लंबा नहीं तो कम से कम अपने गुरु जी का नाम लेते समय कम से कम विशेष रूप से, और जो दूसरे महाराज लोग हैं मान लो वो दीक्षा नहीं भी देते हैं, कम से कम श्रीपाद। किसने बुलाया? श्रीपाद भक्त महाराज जी ने बुलाया, श्रीपाद श्रीधर महाराज जी ने बुलाया, श्रीपाद नरसिंह महाराज ने बुलाया। कम से कम मिनिमम इतना स्टैंडर्ड ये हमको सीखना है। इस प्रकार से उन व्यक्ति के प्रति, क्योंकि कोई तो हमारे दीक्षा गुरु हैं, कोई हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो उनके प्रति एक मान सम्मान की, मतलब उनको सम्मान देने की एक भावना नाम उच्चारण से ही आरंभ हो जाती है। समझे? तो इसलिए मैं जानबूझकर उनसे पूछता हूँ लोगों से, तो ऐसे ही नाम ले देते हैं। आपके शिष्य, आप किसके शिष्य हो? श्रीधर महाराज के, ऐसे बोलते हैं। ये तरीका ये उचित नहीं है सब। और कितने लोग तो ऐसे सीधा नाम ही, वो श्रीधर के पास गया था। हमने गुरुजी के मुख से कभी नहीं सुना, जो उनके सेवक हैं माधव महाराज, नरसिंह महाराज, हमेशा ये बोलते थे माधव महाराज को बुला लो, हमेशा। हाँ, लेकिन देखता हूँ कि पुराने लोग भी 30 से 20 साल पुराने भी, उनको इतना भी उच्चारण करने का इतना भी एटिकेट नहीं है कि एक सन्यासी या ब्रह्मचारी को किस नाम से बुलाना चाहिए। और उसका कारण क्या जानते हैं? अभिमान सिर चढ़कर बोलता है। मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं, सुनकर आश्चर्य होता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु उसका हमको बहुत ध्यान रखना है। गुरु जी का नाम कैसे उच्चारण करना है, और महाराज लोगों को नाम कैसे, ब्रह्मचारी हो, कैसे भी ब्रह्मचारी, सफेद कपड़े में हो, या हम गृहस्थ भी एक दूसरे को जब एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, तो प्रभु कह के संबोधन करते हैं। हाँ, दीर कृष्ण प्रभु जी, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं, दीर कृष्ण हमारे रूम का क्या हुआ? दीर कृष्ण प्रभु जी हमारे रूम का क्या हुआ? नहीं, उनको ऐसा कोई नहीं बोल सकता, नहीं तो रूम ही नहीं मिलेगा। उनको कोई ऐसा बोला रूम नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अभी हमारे बीच में हमारे श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी हैं। हमारे विजय प्रभु जी ने गुरु महाराज जी की इस परिक्रमा में जिस प्रकार का दायित्व लिया, और हमारे श्रीपाद बुधायन महाराज जी, वो तो अब यहाँ पर नहीं है, हमारे बुधायन महाराज जी ने और हमारे विजय प्रभु जी ने जिस प्रकार से गुरु महाराज जी की परिक्रमा के लिए इस वर्ष दायित्व लेकर के सारी सेवाओं को किया। रात को इनको नींद नहीं है, दिन में इनको चैन नहीं है। परिक्रमा में भाग भाग करके जा रहे हैं, फिर वहां से लौट करके आ रहे हैं। इतनी बड़ी परिक्रमा चल रही है। और हमारे जो सभी बड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, पूज्यपाद माधव महाराज जी हैं, पूज्यपाद बन महाराज जी हैं, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी हैं, पूज्यपाद परिव्राजक महाराज जी हैं, हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी हैं। सब लोग तो वर्षों से कर ही रहे हैं सेवाओं को, किंतु इस बार जिस प्रकार से हमारे विजय प्रभु जी ने, हमारे बुधायन महाराज जी ने जिस प्रकार से दायित्व लिया है, गुरु महाराज जी से निसंदेह इनके प्रति बड़े ही संतुष्ट और बड़े ही प्रसन्न हैं। आप समझेंगे कि ये केवल कहने की बात नहीं, वास्तव में कहने की बात नहीं है। इतनी बड़ी परिक्रमा, हजारों लोग हैं, किंतु इतने सुचारू रूप में हरि कथा कीर्तन चल रहा है, प्रसाद की व्यवस्था, सब कुछ जो चल रहा है, निसंदेह गुरु महाराज जी प्रसन्न है, निसंदेह गुरु जी प्रसन्न है। इसलिए हमारे विजय प्रभु के लिए एक बार हम जोरदार तालियां दें। और हमारे पूज्यपाद बुधायन महाराज जी भी जो यहाँ पर नहीं है, कहीं व्यस्त होंगे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर सबका स्वागत करें। और गुरु महाराज जी के चरणों में अपने हृदय से प्रार्थना करें, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, हृदय से प्रार्थना करें कि गुरु महाराज जी इन सभी को अधिक से अधिक बल, अधिक से अधिक क्षमता, सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे गुरु महाराज जी की परिक्रमा प्रति वर्ष सुचारू रूप से बढ़ती रहे, पुष्पित फलित होती रहे। अभी हम हमारे श्रीपाद विजय प्रभु जी के मुख से हम लोग कुछ कथा श्रवण करेंगे। कथा बोलने तो नहीं आया हूँ,
क्योंकि आज लास्ट दिन है, कम से कम यहाँ पर समाधि में फिर दोबारा हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से बैठ पाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कल सब चले जाएंगे नित्यानंद प्रभु जी के स्थान में। परसों तो गौर पूर्णिमा, कौन कहाँ पकड़ पाना ही मुश्किल है। तो इसीलिए लगभग लास्ट दिन है ही है समाधि मंदिर के लिए। तो मैं जरूर यही कहना चाहूंगा कि श्री गुरुदेव कहा करते थे कि परिक्रमा जो है साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु कराते हैं। और ये बार हमने सचमुच में देखा है, देख रहे हैं और देखेंगे भी कि जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो नोट किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ गुरु महाराज जी यहाँ बैठे हैं, वो करा रहे हैं, कराते रहेंगे और इनकी कृपा आशीर्वाद से सब चल रहा। गुरु महाराज जी की स्वेच्छा से ये सब हुआ, ये हमने साक्षात देखा है और देख रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है सब प्रकार की व्यवस्था करा रहे हैं। तो इसीलिए वास्तव में ये परिक्रमा जो है श्री गुरुदेव और श्री नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वरूप श्री गुरुदेव के द्वारा ही संपन्न है। किंतु मैं केवल श्री गुरुदेव के जो विचार को यहाँ थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा, जो गुरुदेव सब समय कहते थे लास्ट में कि इस परिक्रमा में जो सब लोगों को मालूम है श्री गुरुदेव की प्रेरणा से नया तरीके से मैनेजमेंट शुरू हुआ है, जिसमें नए पीढ़ी के लोगों को भी लाने का साहस किया गया है। तो इसमें हम लोग कितना सफल हुए हैं नहीं है मुझे नहीं पता, किंतु मैं एक विनती करना चाहूँगा कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत दोष त्रुटि हुई हो, विशेष करके पहले 2-3 दिन प्रसाद में शिकायतें रही हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। कमरों के लिए भी कुछ यदि भूल हुआ है, और सबको तो देखो मठ में नहीं मिल पाएगा, कमरे के लिए भी हम लोगों ने बहुत सोचा है कि ये झंझटी मतलब खत्म करें, ऑनलाइन की तरफ जाएं, चीजें लोगों की सुविधाजनक हो। फिर भी भारत है तो जितना चाहने से तो नहीं होता सब कुछ, तो इसलिए फिर भी हम लोगों का प्रयास रहेगा इन सब चीजों में जितना सहज सरल रूप से भक्तों की सेवा हो सके, कि कमरों का प्रसाद का भी ज्यादा दुविधा न हो लोगों के लिए। और परिक्रमा में भी विशेष करके धूप ज्यादा रही है, तो भी पूरी रास्ते में जो है पानी की व्यवस्था दी गई थी, और मेडिसिन के लिए भी सब व्यवस्था दिया गया था दिल्ली के श्री नवीन प्रभु जी के द्वारा। और पूरी रास्ता में पानी जो है फरीदाबाद के विभिन्न लोगों ने दिया सबके लिए। तो कई भक्तों ने सेवाएं भी की, बहुत लोगों ने डोनेशन भी दिया, और विशेष करके सबने लगभग सबने रजिस्ट्रेशन भी किया, और बहुत लोगों ने डोनेशन आदि भी दी है। तो इस प्रकार से सहयोग के द्वारा ये परिक्रमा संपन्न होता है, होता रहेगा। फिर भी जो भी भूल त्रुटि हुई हो, दोष त्रुटि हुई हो, आप लोग क्षमा फिर करेंगे। गुरुदेव जैसे विशेष रूप से कहते थे कि घर जाके मत बताना कि परिक्रमा में जो है हमें कमरा मिला नहीं, ज्यादा पैसा ले लिया, पैसा चोरी हो गई वहां पर, और प्रसाद ठीक नहीं था, बीमार पड़ गए इत्यादि ना कह के, जैसे स्टार्टिंग में महाराज जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा 10-10 लोगों को लाओ। हाँ, 10-10 लोगों को तो लाओ, किंतु कहाँ ठहरवाएंगे ये सोचने की बात है। यदि आप सब लोग मिलकर के एक नया गेस्ट हाउस के लिए यदि सहयोग देंगे तो नया गेस्ट हाउस फिर हम लोग बना सकते हैं। चलो ये सोचने वाली बात है। हाँ, जो रूम फिर बनाएगा उसको हम दे सकते हैं, ये विचार में तो जरूर है, पीछे की तरफ बनाने का सोचा तो है चीजें कि जो फंड्स चाहिए उसके लिए, ताकि लोगों को कष्ट ना हो, और ये ऑनलाइन बुकिंग इत्यादि सहज रूप से फिर हो जाए। अर्थात 2 महीने पहले ही पता चल जाए कि मेरा बी ब्लॉक में 6 नंबर रूम, ये हम चाह रहे हैं, देखो कहाँ तक हम सफल हैं। अगले साल का भी बुकिंग करवा ये भी कह रहे हैं महाराज नेक्स्ट ईयर का जाने से पहले बुकिंग करवा के जाओ, जो भी है एडवांस भी देके जाओ। अच्छा
साथ ही साथ हम लोगों ने कथा कीर्तन, जो कि ये परिक्रमा का मूल प्राण है, कथा कीर्तन का भी हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया। नाट्य मंदिर में भी बांग्ला भाषा में भी वहां विभिन्न फिर वक्ताओं को दिया, यहाँ भी नीचे में भी विभिन्न दिनों में विभिन्न फिर वक्ताओं को देने का प्रयास किया। पूरी परिक्रमा में यदि प्राण है तो ये कथा कीर्तन पीछे भी कीर्तन समाज के सामने भी होगा। तो जगह जगह जो है कई भाषाओं में चल रहा है, फिर महाराज जी के रूप में भी चलता है। मतलब यहाँ जब होता संतुष्ट नहीं है, रूप में भी होता है और पूरा दिन भी होता है, तो चल ही रहा है कथा कीर्तन सब प्रकार से। उड़ीसा भाषा में अलग। हाँ, ये उड़ीसा भाषा में जो है उदयन महाराज जी और रमणी प्रभु और कभी श्रीधर महाराज जी भी जाके फिर कर लेते हैं। तो हाँ, तो वन महाराज जी के रूप में भी, तो मुख्य रूप से कथा कीर्तन में भी कुछ सुधार लाने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट ईयर हम प्रयास करेंगे कि इससे भी ज्यादा यदि कुछ संभव है करेंगे। अगले साल पंजाबी में भी होगी दूसरी भाषा में भी होगी फिर तो दूसरी भाषा के भी लोग आए। नहीं, ये भाषा में ना जाकर के ट्रांसलेटर जैसे वहां पर रख देना, ट्रांसलेटर रख लो, जिस भाषा में सुनाते रहेगा। खैर जो भी है, श्री गुरु महाराज जी ये कहते थे जरूर घर जाकर के ये ना कहना आप लोगों को कुछ कष्ट, ठीक है, ये कहना जरूर कि हमें तो बहुत आनंद की बात। जोर से बोलो क्या हुआ। अच्छा, एक और बात श्री गुरुदेव कहते थे कि एक और बात है कि खाली हाथ मत जाओ। क्या कहते थे? तो बताओ क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? वो बाहर बाजार वाली चीज नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो महिलाएं तो लेती है, जाना ही है वहां तो। लास्ट वाला दिन सब कह रहे हैं गवर्नमेंट में हम तो बिजी है, तो वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेके क्या जाना है? जो संपत्ति यहाँ कथा में दिया जा रहा है, जो संपत्ति सब समय रहेगा, ये तो कुछ दिन के बाद बर्बाद हो ही जाएगा। कि तो जो संपत्ति, जो श्री गुरु वर्गों की वाणी, गुरु महाराज जी की वाणी आप लोग जो सुन रहे हैं, ये जो विचार, कम से कम यही तो समझ लो कि महाप्रभु कौन है। ये भी बहुत बड़ी बात, कम से कम यही समझ लो महाप्रभु जी कौन है और महाप्रभु जी ने हमको क्या दिया है। यही यदि हमने समझ लिया तो समझ लो हमारा जीवन सफल है। यही हम लोग यदि ये छोटी सी चीज को भी लेकर के जाए तो इस 7 दिन का मेहनत सफल हो जाएगा। और विशेष रूप से श्री गुरु महाराज जी जो है विशेष रूप से वे प्रसन्न रहेंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे सारा कुछ, वहां सामने टेबल में हमारे श्री राधेश्याम प्रभु जी हैं, श्री गुरु महाराज जी के बहुत सारे ग्रंथों को टेबल में रखे हैं। नवद्वीप धाम की महिमा और उसके बाद नवद्वीप धाम महात्म्य, तरह तरह के वो ग्रंथ हैं। आप लोग संग्रह करें, पढ़ें, समझें। नहीं समझ आया तो नेक्स्ट ईयर फिर से आए, फिर से ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 20 साल करते करते कुछ अभी कुछ जो है बोल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे, ठीक है। ये साथ साथ ये भागवत पत्रिका का 120 के विशेष अंक है श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के सेंटेनियल को लेकर के। और भाषा देखो कठिन नहीं, सिंपल भाषा, किंतु आपको इस भाषा को समझने के लिए साधु का संग करना पड़ेगा। बात ये, इसलिए ये भागवत पत्रिका तो लो करके क्या करो, पढ़ो मत, साधुओं के पास जा करके बैठो और पूछो प्रभु जी ये भागवत पत्रिका में से कोई प्रबंध हमें पढ़ा के सुनाओ, क्या है इसमें, क्या चीज है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे विनीत निवेदन है, वो टेबल है वहां पर, और टेबल में से ग्रंथ लेकर के जरूर जाए। बोलो नवद्वीप धाम की, गुरु महाराज की, नित्यानंद प्रभु की, हरे कृष्णा। हमारे उत्तम प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि भारत के और भारत के बाहर की विभिन्न भाषाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु जी और हमारे संप्रदाय के, हमारे रूप सनातन गोस्वामी जी की जो संपदा है, ग्रंथ रूपी जो संपदा है, उसको गुरु महाराज जी बड़े ही परा विद्या अनुरागी थे, बड़े उत्साही थे। विभिन्न भाषाओं में गुरु महाराज जी ग्रंथों को अनुवाद करके प्रकाशित करने की इच्छा करते थे। उन्होंने स्वयं भी अथक परिश्रम किया और अपने आश्रित जनों को भी इस विषय में वो प्रेरणा देते रहते थे। और उन्हीं की प्रेरणा के, उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हमारे
उत्तम प्रभु जी ने उड़िया भाषा में गुरु जी के 2 ग्रंथों को ट्रांसलेट किया है। ये श्री नवदीप धाम महात्म्य और श्री नवदीप धाम परिक्रमा, ये 2 ग्रंथों को हमारे श्रीपाद उत्तम प्रभु जी ने उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया है। जो उड़िया भक्त इन ग्रंथों को संग्रह कर सकते हैं। अभी बस यद्यपि महाराज जी कह रहे हैं समाप्त कर दीजिए, किंतु 2 मिनट हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी से मधुरैण समापेत के रूप में 2-4 मिनट के हम लोग को सुनकर के आज की सभा को भंग करेंगे, माने विश्राम देंगे आज की सभा को। आगामी कल हम लोग जैसा सुना है, हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर जाएंगे। बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के गौड़ मंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में, उनके इस प्रेम धर्म में किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए परिक्रमा के अंतिम दिन हम लोग नित्यानंद प्रभु जी की चरण धूलि लेने के लिए जाएंगे। हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी और हम सभी लोग, हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, सिद्धांति महाराज जी, इन लोगों के अनुगत्य में हम सभी लोग जाएंगे नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करने। जहां आगामी कल परिक्रमा जाएगी मोद्रुमदीप मामगाछी, वहां प्रातःकाल दर्शन करके हरि कथा श्रवण करने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र प्रयास कीजिएगा बस में बैठने का, क्योंकि लंबी दूरी है, जाना है और वापस आना है। तो इसलिए हम लोग वहां जाकर के जाएंगे। और उसके पश्चात गौर पूर्णिमा के दिन समाधि पर विभिन्न भक्त लोग संपूर्ण दिवस हरि कथा कहते रहेंगे। तो आप लोग अपनी सुविधा सुयोग के अनुसार, यहाँ पर भी समाधि पर ही हिंदी भाषा में हरि कथा चलती रहेगी। आप लोग समय सुयोग के अनुसार में कथा श्रवण कर लेंगे। और जिन लोगों ने एक चक्कर नित्यानंद प्रभु जी के धाम जाने के लिए अपना नाम नहीं लिखाया है, हमारे गौर सुंदर प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, वो उन गौर सुंदर प्रभु जी के पास नाम लिखवा दीजिए। अभी मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, बस मधुरैण समापेत के रूप में जो भी महाराज जी की इच्छा है कुछ शब्द कह दीजिए। हरि कृष्ण। महाराज बोल दीजिए, अभी तो लोग बैठे हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। देखो, महाप्रभु धाम की एक विशेष विचित्रता है। जैसे यहाँ पर अगर एक बार कोई आ गया ना, पहले आने के लिए उनको बड़ा कष्ट लगता है, कहाँ नवद्वीप धाम, महाप्रभु कौन है, क्यों वहाँ जाएंगे, हाँ, बड़े इधर उधर। लेकिन एक बार मैंने देखा, जो एक बार आ गया ना और दूसरा बार आने के लिए इतने तरसता है, जब तक यहाँ नहीं आए तब तो उसको चैन नहीं बढ़ती है। ये चीज को कौन अनुभूति की है? और देखो यहाँ पर सरिता दीदी बैठी हुई, देखो एक कालीन दीदी बैठी हुई है। कालीन दीदी है यहाँ पर, देखो ये जो सरिता दीदी बैठी हुई अभी गुजर है, हमारे श्री संजय प्रभु की जाति के। इस बार जानते हो वो 50 एक माता जी है। हम सोच नहीं सकते ये दीदी ने इतने लोगों को उसने भक्ति में जुड़े हैं, इतने लोगों को उसने भक्ति में जुड़े हैं, 1000 लोगों गुजरियों को उन्होंने भजन में लगा दिया। यहाँ पर कालीन दीदी अभी कहाँ पता नहीं, वो करीब 70 लोगों को लेकर के पूरा अभी भी जोड़ने में लगी हुई है। अक्लांत परिस्थिति, इसलिए इनके जोर ताली बजाओ। अगर ये संजय प्रकार करेंगे, अगर एक सरिता जैसे कोई हो जाए ना, आप सोच नहीं सकते ये विश्व ब्रह्मांड होते, लगता है विश्व ब्रह्मांड महाप्रभु की धारा में कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। आप देखने में तो सामान्य से लगती है, आप सोच नहीं सकती इतने लोगों को उसने भक्ति में जुड़े, इतने लोगों को भक्ति में जुड़े। इसलिए अब हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो हम सबके सब श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा में हम सबके सब यहाँ पर आए हैं। अगर किसी घर में अगर 2-4 परिवार कोई आ जाए ना, कोई अतिथि आ जाए, देखना हम लोग हिमशिम खा जाते हैं। हिमशिम खा जाते हैं कि नहीं? अगर 2-4 कोई परिवार में लोग आ जाए, लेकिन इतने बड़े परिक्रमा को चलाना कोई साधारण बात नहीं। आप लोगों ने गुरु जी के समय में जो आए हुए, गुरु जी के समय में अब जो आए हुए देखे होंगे, हर दिन जब एक परिक्रमा बीतता था, अब सुने हो गुरुदेव क्या कहते थे? बोले आज गुरु जी की आशीर्वाद से, श्री महाप्रभु की आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप में आज ये परिक्रमा समाप्त हुई। गुरुदेव रोज ये बात कहते थे जो 2 दिन बीतती थी, क्योंकि इतने आप लोग देखा है ना कितने लोग हैं। जानते हो आज मैंने टोटे में जा रहा था, लोग आए, मैंने जा रहा था बाहर में, किसी टोटे में बैठ कर, जानते हो क्या कह रहे थे? बोले पूरा नवद्वीप में पूरा हल्ला मचा हुआ, ये केशव जी गौड़िया मठ में 1 लाख लोग आए।
बोले 1 लाख लोग आए हैं, वो बोल रहे हैं 1 लाख, क्योंकि आप लोग देखना जब यहाँ से परिक्रमा निकलती है, अगर 2 घंटा बाद में देखोगे 2 घंटा बाद में देखोगे पूरा गेट में भर के लोग जा रहे हैं। 2 घंटा बाद में इतने यहाँ पर भक्त लोग आए हैं। सचमुच से महाप्रभु जो भविष्यवाणी था ना, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवर नाम। एक समय इस्कॉन में गुरुदेव रहते समय एक बार इस्कॉन में अच्छे संबंध था। एक बार हम लोग इस्कॉन में गए थे। जब गए थे उस समय देवानंद गौड़िया मठ को साथ में ही हम चलते थे। जब इस्कॉन वाला हमारे मंदिर की परिक्रमा को उन्होंने देखा, इतने लोग गुरु जी को देखा, वहां पर एक जय बतेगा महाराज देख करके तो आँख फटी से फटी रह गई। वो उन्होंने बोले, हमने सुना था महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी के लोग सब के सब निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल करके विश्व में प्रचार होगा। सचमुच से आपका परिक्रमा पार्टी को देखने में ऐसे लगता है। लेकिन गुरुदेव जब वहां छोड़कर यहाँ पर आ गए ना, फिर हमने सोचा शायद ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन आप लोग थे। जब गुरुदेव पहला बार जब देवानंद गौड़ी मठ छोड़कर यहाँ आए, जिस बार पंडाल टूट पड़ा था, हम लोग थे। कौन कौन थे? कोई थे यहाँ पर 2-4 व्यक्ति होंगे उस समय में। सचमुच से गुरुदेव का क्या वैभव हमने देखा है। मैंने वैभव गुरु जी को देखा है। जब गुरुदेव छोड़ करके यहाँ पर आए ना, हे भगवान, पूरा देवानंद गौड़ी मठ में जितने लोग थे हैं, उससे ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रेन टूट गया। मैं तो सोचा दूसरे दिन परिक्रमा होएगी नहीं। वो स्थिति ऐसे जो लोग थे वहां पर पता होगा। मैंने सोचा रात में टेंट साफ हो गया। हाँ, रात में तुम साफ करके रोषेई बना करके, मैंने सोचा कल तक शायद परिक्रमा नहीं होगी। जो अवस्था पूरा टेंट टूट गया, क्यों उस समय ये मंदिर का इतने जोर से आंधी तूफान आई, सारे पेड़ पौधा टूट गया हैं, पिलार टूट गया, इतने आंधी तूफान आई। लेकिन गुरु जी की ऐसे हमने कृपा देखी गुरु जी की। फिर दूसरे दिन जब सवेर हुई, जितने थे, मुझे लगता है जितने सारे गौड़िया मठ में जितने लोग थे, उससे भी ज्यादा श्री हमारे केशव जी गौड़िया मठ में लोग थे। हमने देखा पूरा के पूरा इतना परिक्रमा लोग जा रहे। देवानंद गौड़िया मठ सोच रहा था शायद हमारे मंदिर छोड़कर गुरु जी आगे से तो कुछ नहीं होंगे। वो तो फटी सी फटी, अभी भी उनके सारे भक्त लोग आकर यहाँ प्रसाद पाते, सारे भक्त लोग आकर के प्रसाद पाते हैं। इसलिए गुरु जी की बड़ी कृपा है। 2-4 व्यक्तियों को घर में आने पर हिमशिम खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इतने भक्तों को सचमुच से गुरु जी की कृपा के बगैर, महाप्रभु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक समय मैंने गुरुदेव को बोले, जब पहला बार परिक्रमा, बोले गुरुदेव इतने लोगों को कहाँ रखवाएंगे? बोले महाप्रभु देखा कैसे खड़े महाप्रभु, ऐसे हाथ उठा कर, ऐसे नीचे एक हाथ ऊपर हाथ। महाप्रभु गुरुदेव खुद बोले महाप्रभु ऐसे हाथ उठा कर क्यों रखे? कारण क्या? गुरुदेव मेरे खुद बोले बताओ कितने रखे? बोले क्यों गुरुदेव? बोले इसलिए रखे जितने लोग आ रहे हैं उनका सारे दायित्व मैंने बंद कर रहा हूँ, सारे दायित्व मैं बंद कर रहा हूँ। इसलिए महाप्रभु हाथ उठा कर रखे। बोले कोई चिंता मत करो, जितना लोग आना आ जाओ, कोई चिंता नहीं। देखने वाले तो श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली है। गुरु जी के अनुगत्य में हैं, गुरु जी के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा में आ रहे हैं। मतलब हमारे बड़े सौभाग्यवान हम लोग हैं। आप लोग जितना सोच सको, फिर सोच नहीं सकते। साधारण व्यक्ति यहाँ धाम में नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी पार्वती को ये बात खुद कहते। बोले पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ को अगर कोई करोड़ बार कोई परिक्रमा करके, शंकर जी कहते हैं अगर एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम में आकर के गुरु जी की वैष्णव के अनुगत्य में एक बार परिक्रमा करे तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा उसको फल मिलेगा। शंकर जी पार्वती की बात खुद कहते हैं। इसलिए ये साधारण सुकृति से, कितना सुकृति पूर्व संचित है, पूर्व जन्म का सुकृति से भक्ति मिलती है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पर हम लोग आए ना, हमारे सुकृति साधारण सुकृति नहीं है। साधारण लोग का सुकृति हमारी सुकृति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारी जो सुकृति है ना, इसका विशेष महत्व है। महाप्रभु की भक्ति वासना रूपी सुकृति है, ये साधारण सुकृति नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब हमें वस्तु सिद्धि होगी, मतलब भगवत प्राप्ति होगी, कैसे होगी? हम एक साथ में
गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की परिकर बन करके जाएंगे और एक साथ में श्री महाप्रभु का धाम में भी महाप्रभु का भक्त बन करके हम लोग जाएंगे। जय सचिन। हरि की जय। इसलिए ये महाप्रभु का विशेष दया। इसलिए कल हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु को कृपा प्राप्त करने कष्ट तो होगा क्योंकि 2-4 घंटा का रास्ता है, तब भी नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु है क्योंकि इनका सर भी माधा ने फोड़ दिया, तभी भी कहते भैया भले ही तुमने सर फोड़ दिया इसलिए क्या मैं प्रेम नहीं दूंगा। एक बार केवल तुम श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि का नाम लो, बस तुमको प्रेम दे दूंगा। इसलिए कल हम श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा को पाने के लिए श्री कहाँ जाएंगे? श्री एक चक्र ग्राम जाएंगे। टाइम से आप लोग बैठ जाना, ठीक है? फिर वहाँ पर भी प्रसाद की हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जाते समय अगर हो सके तो थोड़ा खिचड़ी खा कर चलते हैं, ठीक है? निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब 2-4 मिनट में कीर्तन कर लेते, समय हो गया, ठीक है? प्रसाद का समय हो गया। हाँ, हरे कृष्णा।